आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। लास्ट डे हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखा था, किस तरह गुडविल का ट्रीटमेंट किए थे, उसके बहुत सारे जर्नल एंट्री हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिडन गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट। अब हिडन गुडविल क्या होता है? हिडन नाम से पता चलता है ऐसा गुडविल जो हमें पहले से पता नहीं है, छुपा हुआ है। अब छुपे हुए गुडविल को हमें खोज कर निकालना है। Hidden goodwill is the value of goodwill that is not mentioned at the time of admission of new partner। नया पार्टनर की जब एडमिशन हो रहा है, जिस समय नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, उस समय उस गुडविल के बारे में कोई मेंशन नहीं है। मतलब गुडविल कितना है ये पता ही नहीं है। या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि जो भी ओल्ड पार्टनर है उन्होंने इस चीज़ का असेसमेंट ही नहीं किया कि बिजनेस का गुडविल कितना है, पता ही नहीं लगाया, या हिडन है। इफ in the question it is mentioned that the new partner requires to bring his or her share of goodwill, then in this case value of the firm's goodwill need to be calculated। अब कितना गुडविल है हमें पता नहीं, गुडविल का वैल्यू कितना है बिजनेस में ये हमें नहीं पता है। लेकिन अब जैसे ही नया पार्टनर आएगा तो हमें नया पार्टनर जैसे ही आएगा हमें ज़रूरत पड़ेगा गुडविल का वैल्यूएशन करने का, चाहे वो गुडविल के लिए पैसा ला रहा हो या नहीं ला रहा हो। लाने के केस में भी हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा और नहीं लाने के केस में भी गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा। तो इसके लिए हमें ये तो जानना ज़रूरी है कि गुडविल उस फॉर्म का कितना है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो हम लोग आज के टॉपिक में यही निकालना सीखेंगे कि अगर गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम गुडविल कैसे निकालेंगे। कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फॉर्म्स एंड द नेट वर्थ ऑफ द फॉर्म। अब गुडविल, हिडन गुडविल निकालने का फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फॉर्म, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फॉर्म माइनस नेट वर्थ। कैपिटलाइज वैल्यू में से नेट वर्थ को माइनस करके हम गुडविल निकाल सकते हैं। अब एक कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है? मतलब पूरे फर्म की कैपिटल का वैल्यू कितना है। तो पूरे फर्म का कैपिटल का वैल्यू, अभी तो नया पार्टनर का एडमिशन हुआ नहीं है, तो फिर कैपिटल का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल। अभी रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे नया पार्टनर का शेयर 1/5 है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 5/1। या हम लोग कह सकते हैं कि नया पार्टनर का यदि शेयर 1/4 है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 4/1। तो रेसिप्रोकल मतलब यही होता है। तो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलता है? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, एक बार फिर से देख लीजिए। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर के कैपिटल को न्यू पार्टनर के शेयर के रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकलेगा। तो अब इसमें से क्या माइनस करना, हमें नेट वर्थ माइनस करना। नेट वर्थ क्या है? नेट वर्थ निकालने का फॉर्मूला है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, तो न्यू फर्म में तो नया पार्टनर भी है, तो इसका मतलब नया पार्टनर का भी कैपिटल इसमें आएगा, तो इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। और जो भी प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड किया हुआ है, जैसे जनरल रिजर्व, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, इस तरह के जो भी रिजर्व हैं, उस सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद जो आएगा वो होगा नेट वर्थ। अब कैपिटलाइज वैल्यू में से अगर हम नेट वर्थ को माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा हिडन गुडविल निकलेगा। इसको ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर हो रहा है, इसीलिए मैंने इसके लिए एक फार्मूला बनाया है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है सिंपल, बस उसी को याद रखने से हो जाएगा। क्या है फार्मूला? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर का कैपिटल लेंगे, डिवाइडेड बाय शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर के शेयर से डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इसको पूरा ब्रैकेट में देंगे, फिर माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर मतलब नया पार्टनर का भी कैपिटल मिला करके, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। और जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व है बिजनेस का, वो इसमें आ जाएगा। तो ये फार्मूला बना दिया। मतलब आपने जो यहाँ पे देखा था
इसी को मैंने एक फार्मूला का रूप दिया है। अब इस फार्मूला पे हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ 90,000 एंड 1 लाख। दो पार्टनर है ए और बी, इन दोनों का कैपिटल दिया है 90,000 1 लाख। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी इनटू द, सी को एडमिट कर रहे हैं इनटू पार्टनरशिप फॉर्म फॉर 1/4 शेयर। कितने के लिए एंट्री कर रहे हैं? 1/4 शेयर के लिए फ्यूचर प्रॉफिट में। सी इज टू ब्रिंग अ सम ऑफ ₹80,000 एज हिज कैपिटल। कैपिटल के लिए वो कितना ला रहा है? सी कैपिटल के लिए कितना ला रहा है? 80,000 लेके आ रहा है। तो गुडविल के लिए वो कितना ला रहा है? कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हमें निकालना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। गुडविल के लिए वो कितना उसको लाना चाहिए वो हमें निकालना। तो वही फार्मूला मैंने जो पीछे लिखा है, क्या फार्मूला लिखा है देख लीजिए एक बार दोबारा। क्या फार्मूला है? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर डिवाइड बाय शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। देखते हैं तो यहाँ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कितना है? 80,000 है। 80,000 को उसके शेयर से हम डिवाइड कर रहे हैं, माइनस क्या फार्मूला था? माइनस करने के बाद टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ए और बी का कैपिटल 90 और 90,000 और 1 लाख है, और सी का कैपिटल 80,000 है। तो इन तीनों को हमने प्लस किया, 90, 1 लाख और 80,000। सॉरी एक जीरो बढ़ गया है, 80,000। एक जीरो ज़्यादा हो गया यहाँ पे, 8 लाख हो गया है, 80,000 होगा प्लस रिजर्व। तो रिजर्व तो कुछ नहीं है तो जीरो होगा। तो अब यहाँ 80,000 डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट कर देंगे और 1/4 को हम 4/1 लिखेंगे, और 90 प्लस 1 लाख प्लस 80,000 को प्लस करेंगे तो 2,70,000 आएगा। अब 3,20,000 माइनस 2,70,000 करेंगे तो 50,000। ये हमारा हिडन गुडविल निकला 50,000। अब इस हिडन गुडविल में जो नया पार्टनर आ रहा है सी, उसका शेयर कितना होगा? 50,000 का 1/4 12,500 उसका शेयर हुआ। हेयर इट इज़ नॉट मेंशन दैट वेदर सी इज ब्रिंगिंग फॉर गुडविल और नॉट। अब ये क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि सी गुडविल के लिए पैसा ला रहा है या नहीं ला रहा है। हैंस वी विल एज्यूम दैट सी डज नॉट ब्रिंग फॉर गुडविल। हम क्या मान लेंगे कि सी नहीं ला रहा है। तो नहीं लाने का एंट्री क्या होता है? नहीं लाने का एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर्स कितना लाना था? 12,500, 12,500 लिख देंगे, टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे उसको। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी नहीं दिया है, न्यू रेशियो भी नहीं दिया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे इक्वल लेंगे हम लोग, 1:1 लेंगे। कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 में इसको बांट देंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हेमंत एंड निशांत वेयर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। यहाँ रेशियो दिया हुआ ओल्ड रेशियो 3:2 है। देयर कैपिटल 1,60,000 और 1 लाख, ये उनका कैपिटल है। दे एडमिटेड सोमेश, सोमेश को उन लोगों ने एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। द फ्यूचर प्रॉफिट, सोमेश ब्रॉट 1,20,000 एज हिज कैपिटल। सोमेश कैपिटल के लिए कितना ला रहा है? 1,20,000 ला रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल के कुछ नहीं लिखा हुआ है, गुडविल का वैल्यू हमें निकालना है। एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरेटिव, और जनरेटिव भी लिखना है। अब यहाँ पे हमें वही तरीका है हिडन गुडविल का। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का कैपिटल है, हिडन गुडविल में न्यू पार्टनर का कैपिटल है 1,20,000 डिवाइडेड बाय शेयर ऑफ न्यू पार्टनर के शेयर्स, माइनस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। तो ऑल पार्टनर में ए का फर्स्ट का कैपिटल है, सेकंड पार्टनर का कैपिटल है और थर्ड पार्टनर का कैपिटल, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस इसमें है ना, इसलिए मैंने जीरो लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1,20,000 1/5 को 5/1 कर दिए, सारे कैपिटल को ऐड किए, 3,80,000 हो गया। तो 1,20,000 को 5 से मल्टीप्लाई किए, 6 लाख माइनस 3,80,000 2,20,000। ये हिडन गुडविल निकल गया। अब इसमें सोमेश का शेयर कितना है? तो सोमेश का शेयर 2,20,000 इंटू 1/5 44,000, ये सोमेश का शेयर। अब जनरेटिव करना है। तो जनरेटिव यहाँ पे कैपिटल भी लाया है, तो कैपिटल का जनरेटिव पहले कर सकते हैं हम एक। आपको तो पता ही है कैपिटल का जनरेटिव क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे सोमेश का कैपिटल है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल 1,20,000। और दूसरा जो गुडविल का एंट्री होगा, जो गुडविल का पैसा वो लाया ही नहीं है, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर।
तो सोमेश गेनिंग पार्टनर होगा, क्योंकि वही एडमिट हो रहा है तो वही गेन कर रहा है, तो सोमेश का कैपिटल डेबिट होगा। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हेमंत और निशांत हैं, क्योंकि सोमेश के एडमिशन होने पे कौन अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, हेमंत और निशांत। किस रेशियो में कर रहा है, तो यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन में रेशियो दिया नहीं है, न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं दिया है। अगर न्यू रेशियो के बारे में कुछ देता तो हम ओल्ड माइनस न्यू करते तो सेक्रीफाइस निकलता, लेकिन यहाँ पे न्यू नहीं दिया है, तो ओल्ड हम न्यू निकालेंगे और फिर जब माइनस करेंगे तो 3:2 ही आएगा, इसलिए हमने इसको 3:2 में बांट दिया। 3:2 में ये बटा हुआ है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभय और भीम दो पार्टनर हैं, यहाँ भी रेशियो नहीं दिया है किस रेशियो में। उन लोगों ने चेतन को एडमिट किया 1/4 के लिए। चेतन लेके आ रहा है 2 लाख। क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। तो वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द फॉर्म 5,40,000 एंड आउटसाइड लाइबिलिटी 1 लाख। जब वो कैपिटल लेके आ रहा था उस समय बिजनेस का एसेट का वैल्यू 5,40,000 है और लाइबिलिटी का वैल्यू 1 लाख। गिव द नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ चेतन एडमिशन। क्या चीज़ का एंट्री करना है, गुडविल का एंट्री करना है। ऑल्सो शो योर वर्किंग नोट्स। तो वही हिडन गुडविल 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख उसका कैपिटल कितना है, 2 लाख कैपिटल है और उसका शेयर कितना है 1 लाख, 1/4 है। तो 2 लाख डिवाइड बाई 1/4 माइनस ओल्ड पार्टनर का कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल तो नहीं दिया है, लेकिन हिंट दिया हुआ है कि ओल्ड पार्टनर का एसेट्स है 5,40,000 और लाइबिलिटी है 1 लाख। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करेंगे, यहाँ मैंने नीचे किया हुआ है स्टार दे करके, कैपिटल ऑफ अभय एंड भीम बीना। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी किया हमने 4,40,000, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल ये हो गया, न्यू पार्टनर का कैपिटल ये होगा। और यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस कुछ है ही नहीं, तो रिजर्व एंड सरप्लस 0 हो गया। तो 2 लाख इंटू 4/1 हो जाएगा, रेसिप उसको उल्टा कर देंगे तो माइनस इधर 6 लाख हो जाएगा, 6,40,000 हो जाएगा। 8 लाख में से 6,40,000 माइनस करेंगे तो 1,60,000 हो गया। ये हमारा हिडन गुडविल निकल गया। अब इसमें चेतन का शेयर हमें निकालना है, तो 1,60,000 इंटू 1/4 40,000। अब जनरल एंट्री, हमें सिर्फ गुडविल का जनरल एंट्री बोला है। सिर्फ जनरल एंट्री करने बोलता तो कैपिटल का जनरल एंट्री भी होता। तो क्या करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट और वो कितना कैपिटल लाया टू चेतन्स कैपिटल, चेतन्स कैपिटल जो होगा वो लिखते, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं है, यहाँ पे किसका बोला है, सिर्फ गुडविल का एंट्री करने बोला है। तो चेतन्स गुडविल टोटल हुआ है 40, तो चेतन्स का 40 हो गया। टू अभय टू भीम, भीम नहीं सॉरी बीना। तो इसको यहाँ पे 20,000 दे दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ ओल्ड रेशियो दिया नहीं है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वली होगा 1:1। इसी के साथ ही ये हिडन गुडविल का टॉपिक समाप्त होता है। हम लोग और कुछ क्वेश्चन करेंगे इसको क्लियर करने के लिए। थैंक यू।